जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है दोस्तों, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने सारे क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देख करके पूरा से सॉल्व कर लेंगे और आपको 1% कोई भी डाउट होने नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू। जैसा कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 4.2 का तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो पूरी बात ध्यान से बात को समझिए, क्या कर रहा है बताओ। ऐसी दो संख्याएं, क्या दो संख्याएं भैया, ऐसी हमें दो संख्या लेनी है जिसका भैया क्या हो, योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और ध्यान से बात को समझ। दो संख्या है तो पहले हम यहां लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या, क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, यानी हमने पहली संख्या क्या मान लिया, x मान लिया। अच्छी चीज अपने माइंड में थोड़ा सोचिएगा, क्या करना है भैया कि दो संख्या जो है ना अगर उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। माना हमारी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। अगर इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा बताओ, 27 आएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई ना। बताओ, पहली संख्या को x माने हैं, अपने मन से हमने माना, दूसरी संख्या को y मान ली है। कह रहा है अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका योग 27 होगा। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। चलो अब बताओ, ये प्लस x है, उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस x हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 27 माइनस x, यानी y को हम क्या माने, दूसरी संख्या क्या हो गई, 27 माइनस x हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई। ध्यान से एक बार और इस चीज को समझिएगा। ऐसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास एक संख्या है x और दूसरी संख्या क्या है, y है। इन दोनों संख्याओं को जब हमने जोड़ा तो कितना आया बताओ, उसका योग कितना आ गया, 27 आ गया। अब अच्छे बताओ, हमने पहली संख्या को क्या मान लिया भैया, x मान लिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहली संख्या वो हमारी क्या है, x है। अब करें बताओ, अच्छे इसमें पहली संख्या क्या है, x है, ठीक है। हमको दूसरी संख्या निकालनी, दूसरी संख्या क्या होगी, तो एक काम कर, दूसरी को हम मानते हैं y हो गया। अब बताओ इधर पहले से कौन है, 27 है, ये प्लस x को जब उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस x हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या क्या आ गई, 27 माइनस x। यहां लिखेंगे माना दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स, क्योंकि ये दूसरी संख्या y थी तो y का मान कितना आ गया, 27 माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। इस y की जगह हमने लिखा है दूसरी संख्या, कितनी आ गई, 27 माइनस एक्स आ गई। बताओ इसमें किसी को समस्या नहीं है, यानी पहली संख्या x है और दूसरी 27 माइनस x है। अब कह रहा है कि इन दोनों जो संख्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या कर रहा है, ध्यान से बात को समझिएगा। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जब हमने गुणा किया तो गुणनफल आया भैया 182। चलो बताओ, पहली संख्या क्या है हमारी, x है, दूसरी संख्या क्या है बताओ, 27 माइनस x है। कह रहा है जब इन दोनों का हमने जब गुणनफल किया तो कितना आया बताओ भैया, 182 आया। इसमें किसी को समस्या है नहीं। अब ध्यान से बात को समझिएगा। बताओ जब x का गुणा 27 में करेंगे कितना होगा, 27x होगा। यहाँ माइनस से क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। बाहर x है, अंदर x है, x गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो गया 182। तो यहाँ तक किसी को समस्या है नहीं। भाई काम करते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो बताओ क्या होगा, प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस में 27x है, जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 27x हो जाएगा। और इधर बराबर के इधर पहले से कौन बैठा है, प्लस में 182 बैठा हुआ है। बताओ इधर कुछ बचा नहीं, बराबर क्या ले देंगे। चलो एक बार ध्यान से फिर समझो मैंने क्या किया, बताइए ध्यान से। तो पहले कहा दोनों संख्याओं का जो भैया गुणनफल है ना वह 182 के बराबर है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से हमने क्या काम किया, 27 गुणा हमने x में किया 27x हो गया, माइनस में तो माइनस लगा दिए। जब x गुणा x में किया तो x स्क्वायर हो गया। यहाँ हमारा बचा 182। और हमने देखा ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो दिक्कत कर रहा था। हमने एक काम किया, इसको बराबर को उधर भेज दिया। बताओ माइनस एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा क्या होगा, बताओ प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 27x है, उधर भेज दिए तो क्या हो गया, माइनस 27x हो गया। और इधर पहले से कौन बैठा है, 182 बैठा है। ये दोनों मिले जब उधरिया उठा फेंक दिए, इधरिया कुछ नहीं बचा तो इधरिया क्या लिख दिए, 0। क्या हो गया, 0। इतनी बातें क्लियर हुई। इतनी बातें खोपड़ी अब सेट होगी नहीं सेट होगी। चलो देखो आगे क्या करना है। अब बताओ, आपको सिखाया था गुणनखंड कैसे करते हैं। 4.2 के सबसे पहले प्रश्न में आपको यही सिखाया गया था, गुणनखंड आपको करना कैसे है। पहले बताओ ध्यान से क्या काम करेंगे। यहाँ 1 हो गया, पहले गुणा किसमें करेंगे, लास्ट में करेंगे। तो 182 का नाम कितना होगा, 182 होगा। अब देखो ध्यान से, जब बड़ी संख्या आएगी उसको कैसे गुणनखंड करना है बताओ। लास्ट में 2 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 1 2। अब बताओ 13 7 91 और 7 1 7। इस तरह हो गया। कह रहा है भैया कि 182 गुणा जब हमने 1 में किया तो आ गया भैया 182, है ना। अब 182 को आप ऐसा तोड़िए ताकि जोड़ने पे प्लस है तो समझ गया, जोड़ने पे 27 आना चाहिए। तो हम एक काम कर बताओ, 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। और इसमें बताओ कौन 13 है, 14 जोड़ के देखो क्या 27 आ रहा है। आप कहेंगे हाँ भैया 27 आ जा रहा है, तो वही वाला काम करेंगे। लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस में लिख देंगे 14 प्लस में लिख देंगे 13।
तो गया ना, देखो आंसर कैसे आया, 13 इधर बचा हुआ, 7 दूनी 14, 14 में 13 जोड़ दे 27 हो जाएगा। बाहर x और बाहर क्या रखेंगे, x रखेंगे प्लस में 182 और बराबर में कितना 0। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ध्यान देखो आगे क्या कर रहे हैं बताओ, यहाँ लिखेंगे हम लोग x का स्क्वायर माइनस, बताओ 14 को चिपकाएंगे एक बार x से, जाके चिपक जाएगा, फेविकोल लगा के, तो क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा। बताओ इसमें कोई समस्या है नहीं। अब अच्छा हमसे कहते हैं अगर मैचिंग हुआ तो प्लस लगाना है, अगर मैचिंग नहीं होगा तब जाके माइनस लगाएंगे। तो ध्यान से बात को समझिए, हाई माइनस है प्लस क्या मैचिंग है, या मैचिंग नहीं होगा तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब बताइए 13 को चिपकाएंगे x से तो कितना हो जाएगा भैया 13x हो जाएगा। बताओ इतनी बात खोपड़ियां बैठ रही है ना, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे प्लस में 182 और बराबर में हो जाएगा 0। बताओ कोई समस्या किसी को नहीं है। अब एक काम करते हैं, 1 2 3 4 लोग, 2 लोग आराम से बांट लो, ठीक है। 2 लोग भैया इधर गए, 2 लोग भैया इधर गए, इसमें किसी को समस्या नहीं है। अब देखो ध्यान से, हमने एक काम किया आपको बताया था, हमेशा छोटे लोग को ही कॉमन करेंगे और जो दोनों में हो, देखो x इसमें भी है, इसमें भी x है, किसके पास कम x वाला है, इसके पास कम है, ये कम वाले क्या करेंगे, बाहर नहीं खींच लेंगे, क्योंकि ज्यादा लोग को तो नहीं खींच पाओगे ना, कम लोग को ही आप बाहर निकाल पाओगे। चलो देखो यहाँ से, इसके चुन्नी में 2, इसके चुन्नी में एक, चुन्नी से चुन्नी खत्म, कितना चुन्नी बचेगा, एक को x बचेगा। तो देखो 2 x था, x स्क्वायर था, x स्क्वायर में से 1 x का कितना बचा, 1 x बचेगा, माइनस से क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। बताओ कोई समस्या इसमें है नहीं। x से x छूट गया, कितना बचा, खाली 14 बचा, दरवाजा बंद कर दो, माइनस से क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। 13 के पहाड़े में 13 तो आता ही है, क्या 13 के पहाड़े में 182 भी आएगा, आएगा भैया, 14 बार में कट जाएगा। चलो देखो ध्यान से क्या करेंगे, दोनों में 13 कॉमन है, 13 क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। अब देखो 13 से 13 उड़ गया, खाली क्या बचा, x बचा। अगर इस ब्रैकेट में माइनस आएगा तो फिक्स है कि इस ब्रैकेट में माइनस आना ही है। चेंज करके देखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आपके पास एग्जाम थोड़ा टाइम कम रहेगा, तो प्रयास करेंगे कम समय में सवाल को लगाना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर इस ब्रैकेट माइनस तो इस ब्रैकेट में फिक्स है कि माइनस आने वाला है, ठीक है। अब बताओ अच्छा, 13 एकन्नम 13, बताओ का 13 एकन्नम 13 होगा। आप देखो यहाँ 4 बार में गया है, तो यहाँ भी 4 बार रख के चेक करो, 13 चौका कितना होता है 52, 13 चौक कितना हो जाएगा 52, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। बताओ जुड़वा आ गया नहीं आ गया, जुड़वा आ गया क्या बार रखेंगे, एक बार रखेंगे। चलो कौन कौन आ गया, जुड़वा आ गया, उसको एक बार रखो, देखेंगे x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, बाहर बाहर कौन टहल रहा है x और माइनस 13, तो x माइनस 13 को एक ब्रैकेट में और बराबर कितना हो जाएगा 0। बताओ इसमें किसी को समस्या है, नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से बात को समझिएगा। बताओ अच्छा यहाँ पे x है माइनस 14, तो हम लोग उल्टा क्या बोलेंगे, प्लस 14। क्या बोलना है, प्लस 14। आपको बताया था हमेशा उल्टा बोलना है। अब बताओ प्लस 3 आएगा तो माइनस 3, गुणे में 3 आएगा तो भाग में 3, जोड़ में 3 आएगा तो माइनस में 3, ऐसा आपको करना है, ठीक है। बताओ यहाँ माइनस 14 तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस 14। अब इसमें निकालो x का मान माइनस 13, तो आपको उल्टा क्या बोलना है, प्लस 13। इतनी बातें क्लियर हो गई। बताओ पहली संख्या क्या आ गई भैया हमारी, 14 आ गई। दूसरी संख्या हमको निकाल के बताएंगे तो क्या आएगा, दोनों में से आप किसी एक को रख करके निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए रख के चेक करते हो। पहली संख्या हमारी क्या मानी थी, x माने थे, x का मान कितना आ गया 14 आ गया। दूसरी संख्या निकाले थे भैया 24 माइनस x था, 27 माइनस x था, तो इसमें रखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x हो गया, लिख लेंगे 27 माइनस x का मान 14 रखेंगे। चलो घटा के चेक करो कितना आएगा, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, 2 में से जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। पहली संख्या 14 आ गई, दूसरी संख्या क्या आ गई 13 आ गई। किसी को इसमें दिक्कत नहीं है, सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा प्रश्न समझ में आया होगा, इसको अच्छे से आप सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, फिर से आपको अच्छे से समझाया जाएगा। वैसे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर नहीं थोड़ा सा जब आप वीडियो देखते हैं हल्का सा क्वालिटी आपको कम दिखेगी, तो आप सेटिंग में जा करके उसको क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा करके देखा करिए। जाएंगे तो वहां पे आता है हाई पिक्चर क्वालिटी, उस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा 360 होगा, तो आप प्रयास करिए 480 पे 360 वीडियो को देखा करिए, तो उस पर आपको पूरा वीडियो पूरा क्लियरिटी में अच्छे तरीके से दिखेगा, उसमें कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। सिर्फ बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर वीडियो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तो ब्लर क्यों दिखता है, जब आप क्वालिटी को कम करके देखेंगे तब, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा कर देखेंगे तो वीडियो क्या होगा, हम क्लियर एकदम सही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा 4.2 का चौथा प्रश्न क्या करा है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। एकदम सवाल भुजिया बना के सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो क्या करा है, कह दो ठो भैया दो ठे, क्या भैया दो ठे, क्या है क्रमागत, क्रम से आने वाली संख्या को कहते हैं क्रमागत। बताओ अच्छा एक के बाद क्या आएगा, आप कहेंगे भैया एक में एक जोड़ दो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 के बाद क्या आएगा, कहेंगे भैया 2 में एक जोड़ दो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा, आप कहेंगे 3 में एक जोड़ दो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी क्रम जोड़ने के लिए हमेशा हम एक एक करते चलेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आप कहेंगे बताओ 5 के बाद क्या आएगा, आप कहेंगे 5 में एक जोड़ दो 6 आएगा। 100 के बाद क्या आएगा, आप कहेंगे 100 में एक जोड़ दो 101 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, वो क्रमागत संख्याएं हैं और धनात्मक पूर्णांक प्लस वाली संख्या हमें लेकर के चलनी है। कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। चलो सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना पहली क्रमागत संख्या, क्या लिखेंगे, पहली क्रमागत संख्या, क्रमागत
संख्या, बताओ पहली क्रमांक संख्या को हमने x माना है, तो बताओ x बताओ हमने माना, अगर मान लो पहली क्रमांक संख्या हमारी 4 आ गई, तो 4 के बाद क्या आएगा, 4 + 1 5 होगा। इस तरह 6 मानेंगे तो क्या होगा, 6 + 1 7 होगा। 8 मानेंगे तो क्या होगा, 8 + 1 9 होगा। इस तरह से करके चलेंगे। तो हमने क्या माना अभी x में, दूसरी क्या होगी, x + 1 होगी। लिखेंगे माना दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x + 1 होगी। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब क्या कर रहा है भैया, जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। बताओ पहली क्रमागत संख्या हमारी x है, दूसरी क्रमागत संख्या हमारी x + 1 है। कर इनके वर्गों का, यानी दोनों का वर्ग कर दो, दोनों इनके वर्गों का, इनका भी वर्ग कर दिया, इनका भी वर्ग कर दिया। इनके वर्गों का क्या करा भैया, योग का मतलब इसको जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ, करा कि पहली क्रमागत संख्या x है, दूसरी x + 1 है, तो करा इन दोनों के वर्गों का जो योग है, यानी जो प्लस करने पे जो आ रहा है भैया, वो कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। इसमें किसी को समस्या है, नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो क्या करना है, बताओ x का करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ये बन रहा है हमारा a + b का होल स्क्वायर। तो क्या फार्मूला होता है बताओ, a² + b का स्क्वायर, और प्लस में कितना होगा 2ab, तो 2 × x × a बराबर कितना हो जाएगा, 365। देखो ध्यान से क्या हुआ, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, b कितना है, x है, सॉरी 1 है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान से बात को समझिए, करना कैसे है बताओ। x² कितनी बार आ गया भैया, 2 बार आ गया। लिख देंगे 2 बार आया हमारा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लगा दो। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भैया, 1 आएगा, प्लस लगा दो। 2 × x में करेंगे तो 2x आएगा, 2x से करना कितना होगा, 2x होगा। बताओ इधर कितना बचा, 365 बचा। इसमें किसी को समस्या है, नहीं होनी चाहिए। अब बताओ अच्छा एक काम करते हैं, बताओ यहाँ पे कितना बचा हमारा, 2x² हो गया यहाँ, और यहाँ पे कितना हो गया, प्लस में 2x हो गया। अब बताओ यहाँ पे पहले से कौन है, +1 है। ये 365 प्लस में है, जब बराबर के हमने इधर लेके आया तो कितना हो गया, -365 हो गया। बताओ खोपड़िया बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बैठना चाहिए। अब ध्यान दोगा क्या करेंगे, बताओ यहाँ बचा हमारा 2x², यहाँ हो गया हमारा 2x। अरे देखो प्लसवा माइनसवा क्या होगा, घट जाएगा। तो 365 में से अगर एक घटाएंगे तो बचेगा 364। क्या बचेगा भैया, 364 बचेगा। और ये बड़का है तो क्या लगा दे, माइनस लगा दे, बराबर कितना हो जाएगा, 0। बताओ इसमें किसी को समस्या, देखो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हम लगाएंगे, इसमें किसी को समस्या नहीं है ना। अब बताओ 2 के पाढ़े में 2 आता है कहाँ, आता है। 2 के पाढ़े में 2 आता है, अल्लाह 2 के पाढ़े में 4 भी आता है कहाँ, यानी ये सब 2 के पाढ़े, 2 सब में भाग कर दो। लिख देंगे पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, ठीक है, 2 से भाग देंगे, 2 से 2 खत्म, खाली क्या बचा बताओ फटाक से भैया, क्या बचेगा हमारा x²। क्या बचा, x² प्लस लगा दो। है 2 से 2 खत्म, खाली क्या बचा हमारा x बचा, यहाँ माइनस लगा दो। अब काटो, है बताओ 2 × 9 2, 1 बचेगा, 1 आगे बचा 6 बचे, 2 बटे कितना होगा, 16 होगा, और 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा, बराबर 0। यानी जब 2 का भाग 364 में देंगे, 2 × 9 2 होगा, फिर 1 बचेगा, 2 बटे 16 होगा, फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे किसी को समस्या नहीं है, यानी जब 364 में आप 2 से भाग करेंगे तो आएगा 182। अब बताओ इसके आगे क्या मिल गया, 1 मिल गया। जब पहले गुणा लास्ट में करेंगे तो आया 182। अब करें 182 को आप ऐसा तोड़ो ताकि घटाने पे क्या आना चाहिए, हाँ माइनस, घटाने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी। चलो तोड़ते हैं, 182 हो गया। चलो तोड़ो इसको, 2 9 18, 2 1 9 2, 13 7 91, 7 1 9 7। बताओ 7 दूनी कितना होगा, 14 हो गया। और यहाँ पे क्या है, 13 है, घटा के चेक करो एक आ रहा है, हाँ भैया तो आ गया, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। तो ये काम करेंगे, लॉजिक लगा देंगे, भैया x² प्लस, एक लिखो चाहे मत लिखो, समझने के लिए खाली लगा ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब बताओ अच्छी, यहाँ पे एक आएगा कैसे, जब आप 14 में से 13 घटाएंगे तब, तो लिखेंगे यहाँ पे 14 - 13, और दरवाजा के बाहर किसको रखेंगे, x को, बाकी सबको उतार लो, माइनस में 182 बराबर हो जाएगा 0। बताओ किसी को समस्या तो नहीं है ना, ध्यान से बात को समझते चलेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते चलेगा, लाइक करना भूल जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² प्लस, 14 को चिपकाएंगे x से तो कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। हाई बताओ मैचिंग होगा तो प्लस लगाएंगे, अगर अलग अलग होगा तो माइनस लगाएंगे। है क्या, मैचिंग हो रहा है, कभी अलग अलग है क्या लगा दे, माइनस लगा दे। अब 13 को चिपकाएंगे x से कितना होगा बताओ, 13x हो जाएगा। यहाँ हो गया -182 बराबर कितना हो गया, 0। बताओ कोई समस्या इसमें किसी को है, नहीं होनी चाहिए। तो कितने लोग हो गए, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 2 लोग को बांट लेते हैं। 2 लोग गए इसमें और 2 लोग गए भैया इसमें किसी को समस्या नहीं है। बताओ क्या 14 इसमें है, हाँ है। क्या 14 इसमें है भैया, नहीं, 14 कॉमन नहीं करेंगे। अब बताओ इसमें x है, इसमें x है, लेकिन किसके पास कम x है, यानी 14 वाले के पास, तो हमेशा कम वाले पावर क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। बताओ 2 पावर से 1 पावर क्या पावर बचा, 1 पावर अंदर बचेगा, प्लस लगा दो। x से x उड़े, खाली क्या बचा, अकेला 14 लगा दो। यहाँ माइनस तक लगा देंगे, माइनस। तब 13 के पाड़े में 13 आता है, हाँ 13 के पाड़े में 182 भी आएगा। बताते हैं कैसे आएगा, पहले 13 को क्या करो, बाहर निकाल लो, निकाल लिए।
चलिए 13 से 13 खत्म, क्या बचेगा x बचेगा। अगर इस ब्रैकेट में प्लस आया है तो इस ब्रैकेट में भी क्या आएगा, प्लस आएगा। एग्जाम में कम समय में हमको सवाल सॉल्व करके दिखाना है, बताइए माइनस ऑफ करेंगे तब प्लस आएगा, या फिर आप इसमें देखिएगा प्लस, इस वाले ब्रैकेट में भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अब बताओ अगर 13 से काटे हम 18 को, 13 का नम 13 होगा, कितना बचा, तो 5 बचेगा ना, 5 बचेगा, 5 आगे होगा और 2 पीछे होगा, 13 चौका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब बराबर 0, जुड़वा आ गया, जुड़वा आ गया तो आपका आंसर सही है। जुड़वा लेते एक बार रखो इसको, x + 14 एक ब्रैकेट में, जो बाहर उसको लड़ गया, कौन बाहर बढ़ गया, x - 13 बाहर था, लड़ गया बराबर हो गया 0। इसमें किसी को समस्या है, नहीं होनी चाहिए। अब बताओ अच्छा आपको कहते हैं अगर प्लस होगा तो आपको माइनस बोलना है, अगर माइनस होगा तो आपको प्लस बोलना, उल्टा बोलते चलना है। चलो निकालना शुरू करते हैं। प्लस 14 है तो आपको क्या बोलना है, -14, x का मान -13 था, आप क्या बोलेंगे, +13। तो लिख देंगे x का मान ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में किसकी बात कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और हम लोग क्या कि x का मान ऋणात्मक नहीं होगा, फिर इसमें माना पहली क्रमागत पूर्णांक, क्या लिख देंगे, माना पहली क्रमागत पूर्णांक, ठीक है, और दूसरी क्रमागत पूर्णांक, ठीक। संख्या लिखिए, पूर्णांक लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाली बात इसमें नहीं है, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। अब तो आप कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो माइनस वाला तो लेंगे नहीं, प्लस वाला लेके ही काम करेंगे। अब बताओ x का मान कितना आ गया, 13, तो आपको ये 13 रख के चलना है। चलो बताओ पहली क्रमागत संख्या क्या आएगी हमारी, लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक, x माने थे, x का मान आ गया 13, इसमें किसी को समस्या नहीं है। अब चलो लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक, बताओ दूसरा क्या माने भैया, x + 1 है, लिख देंगे x + 1, x का मान आया भैया 13 और 13 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 14। यानी पहली क्रमागत पूर्णांक आएगा भैया x और दूसरा क्रमागत पूर्णांक आएगा 14। उम्मीद करते हैं आपको इस प्रश्न में कहीं भी कोई समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए दोस्तों इसके अगले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 4.2 का 5वां प्रश्न क्या करा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, उसकी जो ऊंचाई है ना वो आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। करें यदि उसका कर्ण कितना है भैया, 13 है, तो उसकी दो भुजाएं ज्ञात करो। आपको पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण होगा, आधार होगा और लंब होगा, 3 चीजें होंगी। तो हमें कर्ण दे रखा है 13, तो हमें आधार और लंब ज्ञात करना है। जैसा कि प्रश्न में बोल चुका है, जो इसकी ऊंचाई है मतलब जो लंब है, ऊंचाई जो है भैया वह आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यानी हमको आधार पता है लेकिन ऊंचाई जो है जितनी आधार है 7 सेंटीमीटर उससे कम होगा। चलो यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा, लिखेंगे माना, ध्यान से बात समझते ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। करे जो इसकी ऊंचाई है ना, जो ये ऊंचाई बताओ, हमने आधार को क्या मान लिया, x मान लिया, माना हमें आधार को पता नहीं है, अपने मन से हमने क्या मान लिया, आधार को x मान लिया। करे जो इसकी भैया ऊंचाई है ना, ये जो उसकी ऊंचाई भैया ये आधार से कितना कम है, आधार से भैया 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। कम कहेगा तो माइनस, ज्यादा कहेगा तो प्लस। तो कह रहा है जो इसकी ऊंचाई है ये आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये ऊंचाई होगी। और इसका कर्ण हमको भैया 13 दे रखा है, ठीक है। चलो अब इस पे सवाल का होगा शुरू करते हैं। तो माना आधार की माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, पहले आधार लिखते हैं, ठीक है। आधार बताओ कितना है, x है। माना समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है, x है। जो बताओ इसका आधार x है, इसकी ऊंचाई आधार से कितनी कम, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी कम है, जितना आधार है और 7 सेंटीमीटर उससे कम है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना। अब ध्यान से बात को समझिएगा, अब करना क्या है, कर्ण भी इसका कर्ण हमको 13 दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस चूरण, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ध्यान देखो। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस चूरण हमें क्या कहता है भैया, ये चूरण लगाएंगे सब फटाक से लग जाएगा। तो इस चूरण का फार्मूला भैया कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। है जो टेढ़ी लाइन है इसको बोलेंगे कर्ण, ठीक है। या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। खड़ी रहेगी तो क्या बोलेंगे लंब, सुत्ती रहेगी तो क्या बोलेंगे आधार। जब आपको त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तब उसमें आपको डीप से बताएंगे कहाँ पे लंब होगा, कहाँ पे कर्ण होगा, कब लंब आधार कब चेंज होता है, वो सारी बात आपको त्रिकोणमिति और चैप्टर नंबर 8 में आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे आप बेसिकली समझ लो, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। इतनी बात समझ आ गई। अब ध्यान देखो, तो हम कर्ण की बात करें, जैसे बहुत सारे टीचर क्या काम करते हैं, अभी इसी में त्रिकोणमिति के घुस के लगे बताने, जब ऐसे होगा तो जब थीटा बनेगा तो यहाँ पे लंब मान
मानते ही मानते हैं, आपको भी डीप नहीं समझाना है, ठीक है। अभी आपका टॉपिक जो है, जो चैप्टर है, उस हिसाब से आप उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। अब बताओ अच्छा कर्ण कितना है भैया, 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर। लंब कितना है बताओ, हाई जो खड़ा है लंब है, लंब मतलब ऊंचाई कितनी है इसकी, x माइनस 7 का स्क्वायर कर दो प्लस आधार जो सुत्ता है नीचे आधार है, आधार कितना है भैया x का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169 होता है बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2 गुणे a गुणे b, तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में कर लेंगे हम लोग भैया x का स्क्वायर। इसमें किसी को समस्या है नहीं, लिख देंगे यहाँ पे 169 बराबर x का स्क्वायर प्लस 7 सतह कितना होगा 49 हो जाएगा माइनस 2 सतह कितना हो जाएगा 14, x को चिपका देंगे 14x हो जाएगा। अब बताओ x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर पहले से दिया, इसमें किसी को समस्या वाली बात नहीं। ध्यान से फिर से बात समझते हो क्या किया गया, x का स्क्वायर कर लिए 7 सतह 49 हो गया, माइनस लगा दिए 2 सतह 14 हो गया, x को चिपका दिए यहाँ प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ x स्क्वायर स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार आया, तो लिख देंगे 169 बराबर में x का 2x का स्क्वायर, कितनी बार आया है 2 बार आया ना, 2x का स्क्वायर हो गया। अब बताओ प्लस में माइनस में किसको लिखे, पहले x का 100 एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, तो 2x स्क्वायर हो गया, माइनस में कितना ले देंगे 14x लिख देंगे और क्या बचा प्लस में बच गया भैया हमारा 49। बताओ इसमें किसी को समस्या है नहीं, देखो क्या काम किया, x स्क्वायर को जोड़ लिया 2x स्क्वायर हो गया और इस x को पास पास कर दी माइनस 14x हो गया, प्लस में क्या हो गया 49 हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा बताओ, प्लस 169 है, इधर आएगा क्या होगा माइनस में 169 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, चलो देखो ध्यान से क्या करना है, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पहले से कौन है प्लस में 49 है। अब बताइए प्लस 169 है, उठा के आप फेंक दिए तो माइनस 169 हो गया। अब बताओ इधर कुछ बचा कहा, कुछ नहीं बचा, तो क्या लिख देंगे भैया 0, कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x है, प्लस माइनस यानी घटेगा, जब 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब बताओ 6 में से 4 जाएगा कितना 2 बचेगा और वहां कितना बच गया 1 बच गया। अब बताओ ई बड़ा है कि कहीं ई वाला बड़ा है तो क्या लगा दे माइनस बराबर में कोई 0, इसमें किसी को समस्या है नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से बताओ 2 के पहाड़ में 2 आता है, कहेंगे हाँ, 2 के पहाड़ में 14 आता है, हाँ, 2 के पहाड़ में 20 आता है, कहेंगे हाँ भैया आता है, सब में 2 से भाग कर दो, तो 2 से काटेंगे कितना बचेगा x का स्क्वायर माइनस 2 सतह कितना होगा 14 होगा, 2 छक कितना होगा 12 और यहाँ 0 बराबर कितना हो गया 0। इसमें किसी को समस्या नहीं, देखो क्या हुआ 2 से काट स्क्वायर बचा, 2 सतह 14 हो गया और 2 छक 12 एक 0 लगा दिए। अब बताओ अच्छे काम करते हैं, पहले गुणा किसमें करेंगे लास्ट में करेंगे, 60 ही करना कितना हो गया 60 हो गया। अगर आप 60 को ऐसा तोड़ो ताकि घटाने पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, 5 60। देखो एक काम करते हैं यहाँ पे 12 5 60 कर लेंगे तो 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, तो बता देंगे यानी 12 5 60 और 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ ले देंगे x का स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, बाहर किसको रखेंगे x को माइनस 60 बराबर हो जाएगा 0। ले देंगे x का स्क्वायर माइनस 12 को चिपकाएंगे x से तो हो जाएगा 12x, दोनों मैचिंग कर रहा है क्या लगा देंगे प्लस, 5 को चिपकाएंगे x से कितना होगा 5x माइनस 60 बराबर हो जाएगा 0। बताओ इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो करना क्या है, लेकिन दो लोग कैसे बांट लें, ठीक है, इसके चुन्नी में 2 है, इसके चुन्नी में 1 हमेशा कम चुन्नी वाले बाहर निकालेंगे तो एक चुन्नी से चुन्नी खत्म, कितना चुन्नी बचा एक चुन्नी बचा माइनस, x से x खत्म खाली क्या बचा 12 बचा, 12 को बैंड कर दो प्लस क्या ले देंगे प्लस ले देंगे। अब ध्यान समझो 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 5 के पहाड़े में 60 भी आता है, दोनों में से 5 को बाहर निकाल लेते हैं, 5 से 5 खत्म क्या बचा x बचा, माइनस से क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे और 5 बार हम कितना होता है 12 5 60 बराबर 0। कोई समस्या है नहीं, जुड़वा आ गया तो एक ब्रैकेट में रखेंगे, ले देंगे x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, जो बाहर बाहर में ढकेल देंगे, बाहर कौन है भैया x प्लस 5 को एक ब्रैकेट में बराबर हो गया 0। बताओ इसमें किसी को समस्या है नहीं है। अब बताओ अच्छा x का मान माइनस 12 है तो आपको उल्टा क्या बोलना है प्लस 12 बोलना है, ठीक है, x का मान माइनस प्लस 5 तो आपको उल्टा क्या बोलना है माइनस 5 बोलना है। ले देंगे x का मान ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। अच्छा बताओ कभी आप ऊंचाई माइनस में लेंगे क्या, कहेंगे हमारी ऊंचाई -2 सेंटीमीटर, -2 का मतलब है कि बहुत छोटा बहुत कम होगा, तो आप ऊंचाई को -2 नहीं बताएंगे, जब भी हाइट नापेंगे तो आप प्लस में धनात्मक में ही नापेंगे, आपको पता है दूरी हमेशा प्लस में होती है, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। तो हम x का मान धनात्मक तो नहीं होगा तो कौन सा होगा, तो ऋणात्मक तो नहीं होगा तो क्या होगा धनात्मक होगा, यानी x का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब बताओ अच्छा यानी कि हमें आधार को क्या माने थे, आधार माने थे x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था ना सेंटीमीटर हो गया। अब बताओ हमें क्या निकालनी है ऊंचाई, क्या निकालनी है ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई को बताओ हम लोग क्या माने थे, ऊंचाई को माने थे भैया हम लोग x माइनस 7 कम था ना,
तो 12 माइनस 7 करेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद कर दोस्तों आपको ये वाला प्रश्न अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कहीं भी कोई समस्या हो तो अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, कभी कोई समस्या होने वाली वैसे नहीं है, आपको आपको समझ में आया ही होगा। चलिए दोस्तों इसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रश्नावली 4.2 का छठवां प्रश्न क्या कर रहा है कि एक कुटीर उद्योग है, ठीक है। देखो यानी उद्योग में जहां पे कोई चीज बनती होती हो, तो एक कुटीर उद्योग है, उसमें एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मतलब जो कुटीर उद्योग है ना, वह एक दिन में कुछ बर्तनों को बनाता है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्न क्या कर रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, यानी प्रत्येक का मतलब किसी एक नग की बात हो रही है, प्रत्येक नग की जो लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कीजिए। भी आपको समझ में आया नहीं होगा। ध्यान देखो, जब कभी भी अगर काफी लंबा चौड़ा प्रश्न हो तो आप इसको पूरा मत पढ़ा करो, ध्यान देखो करना क्या है। आप लास्ट में जाके पढ़ा करो, लास्ट नीचे क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप नीचे क्या पूछ रहा है, ध्यान से बात को समझिएगा। तो नीचे आपसे पूछ रहा है निर्मित बर्तनों की संख्या बताइए और नग की लागत बताइए, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम लोग माना निर्मित बर्तनों की संख्या, लिखेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x, ठीक है। माना भैया उस टाइम उसके मतलब पूछा गया उसने कितना बर्तन बनाया था, तो मान लेते भैया उसने, हमको पता नहीं कितना है, तो हम लोग क्या माने, माना उसने x बर्तन बनाया था, तो क्या मान लिए, माना निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो गई, x हो गई, ठीक है। अगर आप एक खो बर्तन बनाएंगे ना तो उसका कितना रुपया आपको देना पड़ेगा, यानी कितना है भैया उसका पैसा कितना है, 2 गुने से 3 अधिक है। कितना है, एक बर्तन की जो लागत है उसके 2 गुने से 3 कितनी अधिक है। तो वही लिखेंगे बर्तनों की संख्या, लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे बात की लिखें निर्मित बर्तनों की संख्या लिख दिए, ठीक। और क्या पूछ रहा है, नग की लागत लिख देंगे प्रत्येक, लिखेंगे माना प्रत्येक नग की लागत, ठीक है। बताओ लागत कितना है, कह रहा है जो बर्तन है ना, एक बर्तन जो है उसके 2 गुने से, 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुने से कितना अधिक है, 3 क्या है अधिक क्या है, तो प्लस करेंगे, कम कहेगा तो माइनस करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। बताओ माना कि उस दिन भैया कितना बर्तन बना था, x बर्तन बना था, जो बर्तन बना उसमें जो एक बर्तन की जो प्राइस है वह क्या है, उसके 2 गुने से कितना अधिक है, 3 क्या है अधिक है। इतनी बात समझ में कैसे कैसे हुआ। अब देखो ध्यान से आगे पढ़ते हैं। अब बताओ, अच्छा कह रहा है कि ये जो 90 रुपए लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि जो ये लागत 90 रुपए थी, यानी उस दिन कुल निर्माण, यानी जितना बर्तन उस दिन उसने उद्योग बनाया था उस पूरे बर्तन की लागत कितनी थी, 90 रुपए थी। ले देंगे कुल निर्माण लागत, क्या लिखेंगे, कुल लागत क्या रुपए थी भैया, 90 रुपए थी। चलो देखो, तुम रुपए में नहीं लिखे क्योंकि रुपए से रुपए कट जाएगा, क्योंकि रुपए में ही है। देखो ध्यान से, तो बताओ बर्तनों की संख्या हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर आपसे कहें कि एक हमारे पास 4 ठो कलम है, ठीक है, 4 ठो कलम है और एक कलम का दाम कितना है, 5 रुपया है, तो आप कहेंगे बताओ 4 कलम का दाम कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे भैया 4 पचे कितना होगा, 20 होगा। यानी बताओ 4 ठो हमारे पास कलम है, ठीक है, और एक कलम का दाम कितना है, 5 रुपया है। तो आपसे बताओ 4 कलम का दाम कहेंगे भैया जितना कलम लिए हैं उसके 5 से गुणा कर दो, 4 पचे कितना होगा, 20, यानी 20 रुपए में आपको 4 ठे पेन क्या होगा, मिल जाएगा 55 वाला, ठीक है। अब ध्यान दो क्या काम करना है, तो कुल लागत आया 90 रुपया, है ना। तो बर्तन कितना था, माना भैया कुल बर्तन क्या था, x था, और एक बर्तन जो है उसका प्राइस कितना है, प्राइस हमारा भैया है 2x + 3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ जब इसका गुणा करेंगे तब ना निकल के आएगा। अब पूरा लागत कितना है, 90 रुपए लागत आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, प्रत्येक नग की लागत कितनी है, 2x + 3 है, और निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी, x है। जब x गुणा जब हम इसमें करेंगे तब कुल टोटल क्या रुपया हुआ, 90 रुपया। x गुणा इसमें की टोटल 90 रुपया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ जब x गुणा इसमें करेंगे कितना होगा, 2 तो हो गया, x का x में करेंगे क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस से क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, 3 को चिपकाएंगे x से कितना होगा, 3x होगा, बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 90 हो गया। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बताओ अच्छा प्लस 90 जब बराबर की तरफ भेजेंगे क्या होगा, -90 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2x² + 3x - 90 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी 0 होगा, x लिख देते। चलो इसमें किसी को समस्या तो नहीं है ना, सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखो करना क्या है, हमें बताओ क्या लिखा है, 2x² है, प्लस में कितना है 3x है, और माइनस में कितना है 90 बराबर 0 है। तो आपको गुणनफल करना सिखाई चुके थे, क्या करेंगे बताओ, पहले गुणा करेंगे लास्ट में, तो 9 दूनी कितना हो गया 18, यानी कितना हो गया 180, 1 0 60 देंगे, 9 दूनी कितना हो गया 18, 90 दूना 180 कर दो, काम खत्म, ठीक है। अब 180 को आप ऐसा तोड़िए ताकि घटाने में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ये करना जो तोड़ते हैं, बताओ 3 × 6 = 18, 0,
3 दूनी 6 0। अब बताओ 2 दहा में 20, 2 पचे 10, 5 एक 5, इस तरह हो गया। तो एक काम करते हैं, हमको घटाने पे क्या लाना है, 3 लेकर के आना है। तो चलिए चेक करते हैं, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 10 में से 18 जाएगा तो 8 बचेगा, ये तो नहीं होगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 5 दूनी 10, 2 3 6, 6 दूनी 12 और 5 3 15 हो गया। देखो ध्यान से, तो क्या करना है बताओ ध्यान से, तो लिखेंगे यहाँ से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देखो 3 दूनी कितना हो गया 6 और 6 दूनी कितना हो गया 12। ध्यान से तो फिर से क्या करेंगे बताओ, हम लोग पहले से गुणनखंड अच्छे ढंग से कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद देखो ध्यान से करना क्या है, तो यहाँ से अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है। देखो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया और 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, यानी हमें मिल गया 12। अब बताओ क्या बच रहा है, 5 बच रहा है और 3 बच रहा है, 5 3 कितना हो गया 15 हो गया। तो 15 में से 12 घटाएं कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पे लगा देंगे, काम हो जाएगा। लिखेंगे 2x² प्लस, यहाँ लिखेंगे 15 में से 12 घटाएंगे, बड़े में छोटा घटेगा, तो 15 में से जब 12 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। और बाहर किसको रखेंगे x को, ले देंगे -90 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, लिख देंगे 2x² प्लस में 15 को चिपकाएंगे x से कितना होगा 15x हो जाएगा। जब मैचिंग नहीं होगा, देखो अलग अलग है तो क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। 12 को चिपकाएंगे x से कितना होगा 12x होगा, बचा -90 बराबर कितना हो गया 0। इसमें कोई समस्या नहीं है ना। अब ध्यान देखो आगे करना क्या है, दो लोग कैसे बांट लेंगे। अब बताओ चल, क्या 2 के पहाड़े में 2 आता है, ठीक है। क्या 2 के पहाड़े में 15 आएगा, नहीं, 2 कॉमन होने वाला नहीं है। इसमें x के पावर में 2 है, इसमें x के पावर में 1, हमेशा कम वाले को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। अब बताओ 2 पावर से 1 पावर खत्म, 1 को x बचेगा और अंदर कितना बचा 2 बचा, प्लस तो क्या लगा देंगे प्लस, x खत्म, खाली क्या बचा 15 बचा। यहाँ माइनस से क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। अब एक काम करते हैं, बताओ क्या 6 के पहाड़े में 12 आता है कि नहीं आता, आता है। 6 दूनी कितना होगा 12, 2 बार में कट जाएगा, x को x लिख देंगे। अगर इस ब्रैकेट में प्लस आएगा तो फिक्स है इस ब्रैकेट में प्लस आना ही है, ठीक है। अब बताओ 6 एक 6 और 12 15 6 का कितना होगा 90, तो 15 बार में क्या होगा कट जाएगा, बराबर कितना हो गया 0 आ गया। अब बताओ जुड़वा के नहीं आ गया, अगर 2 बार आएगा क्या बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, लिखेंगे 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में। अब बताओ बाहर कौन है, ये बाहर है और ये बाहर, जो बाहर में ढकेल लो कितना हो जाएगा x माइनस 6 एक ब्रैकेट में बराबर कितना होगा 0। तो आपसे बोला आपको हमेशा उल्टा बोलना है। बताओ हम यहाँ पे बताओ कितना है माइनस प्लस 15, तो आप क्या बोलेंगे -15, गुणे में 2 है तो क्या बोलेंगे भाग में 2। ये हमारा x का मान निकल गया। अब इसमें बताओ x का मान -6 तो क्या बोलेंगे +6। अब बताओ अच्छा x का जो लागत कितना रुपए निकल के आ रहा है -15/2 आ रहा है और x का मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो बताओ क्या x का मान माइनस में होगा। ऐसे मान लिया आप कभी कोई सामान खरीदने के लिए गए, तो वो सामान जिसे आप कभी भी खरीदेंगे तो आप या तो 1 रुपया देंगे या तो 5 रुपए देंगे या तो 1 रुपए देंगे चलेगा, ठीक है, या तो फ्री में लेके चले आएंगे। लेकिन -2 रुपए में तो खरीदेंगे नहीं, -1 रुपए में तो खरीदेंगे नहीं। मतलब क्या पैसा कभी -1 2 रुपए में खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो जो x का मान है ये माइनस में नहीं होगा, केवल प्लस को लेकर के ही हमें काम करना होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। जो भी पैसा अगर आप किसी को देंगे 10 रुपए 5 रुपए 6 रुपए या तो फ्री में लेके चले आएंगे, है ना। लेकिन नहीं कहेंगे आपको हम -2 रुपए देंगे, -3 रुपए देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। x का मान कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो ध्यान से क्या करना है भैया, बताओ उस दिन कितना बर्तन बना था 6 बर्तन, कैसे बर्तन बना, तो बताओ माना निर्मित बर्तनों से कितनी आ गई, x का मान 6 आ गया। बताओ निर्मित बर्तन कितने आ गए 6 आ गए। यहाँ लिख देते हैं फटाक से, लेकिन निर्मित बर्तन की संख्या कितनी आ गई 6 बर्तन बनाया गया था। अब कर रहा है बताओ 6 बर्तन बनाया, उसका पैसा कितना हुआ। बताओ प्रत्येक नग की लागत लिख देंगे, नग की लागत कितना था भैया 2 गुने से 3 अधिक था, यही था ना। x का मान कितना आया 6 है, जहां पे x वहां क्या रखेंगे 6, 2 गुणे कितना होगा 6 प्लस में कर लेंगे 3, 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो गया 15 रुपया हुआ, ठीक है। इसमें किसी को समस्या है नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा और पर्सनली 4.2 के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। बचा दोस्तों पर्सनली 4.2 का दूसरा प्रश्न जो कि आपको उसमें एग्जांपल कराना है, तो उसके लिए अगली वीडियो में आपको उसका एग्जांपल से करा देंगे ताकि उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला ना हो। दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं डेली जितनी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।